गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने एक नई सीरीज़ चलाई है, उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बच्चा ना बोले। आप सभी को पता है कि आज से पवित्र नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने उसी के सिलसिले में एक सीरीज़ चलाई है। आज उसका पहला भाग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे देखो, सबसे मेन है, अगर कोई काम स्कूल में हो रहा है तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। कोई भी काम अगर हम बुक के अलावा करते हैं, उसका हमारे जीवन में बेहद ही ज़्यादा महत्व है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हमें यहाँ से बताई जाएगी, अगले कुछ दिन तक आपको देखने को मिलेगा, तो आपको उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पहला नवरात्रा है और ये मनाया जाता है माता शैलपुत्री के विषय में। इस दिन शैलपुत्री माता है, उनकी पूजा की जाती है। ये है कौन? एक बार आपने शायद कहानी सुनी भी होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो। अब पता लग जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। एक बार देखो, माता सती की का जो विवाह है वो भोलेनाथ के साथ हो गया। वो उस टाइम जो है वो उनके पिता की मर्जी के खिलाफ हुआ था एक तरीके से। तो राजा दक्ष ने बहुत बड़ा हवन कर रखा था अपने यहाँ, यज्ञ। पता चला किसी दूसरे से, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन भोलेनाथ को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी लोगों को पता लगा, जो ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा थे, सभी उनके इस प्रोग्राम में जा रहे थे, तो उन्हें भी पता लगा। तो पार्वती जी ने सोचा क्यों ना मुझे भी जाना चाहिए। तो उन्होंने शिव जी भगवान से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है। भोलेनाथ ने मना कर दिया, क्योंकि वे क्या हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो सभी की बात जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मना किया। बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। वो अंततः बाद में भोलेनाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी कि आप जा सकते हैं। वो चले गए। उनके साथ उनके कुछ एक तरीके से नौकर ही कहूँगा, गण थे, वो भी चले गए उनके साथ। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो लोग, उनकी बहनें, उनके पिता उनके प्रति अलग सा व्यवहार कर रहे थे। ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि बिना बुलाए कोई आ गया हो। उनके बारे में अलग अलग बातें करना, उनके बारे में मतलब अलग अलग तरीके की बातें, जिससे कि उस व्यक्ति को बुरा लगे। उन्हें बुरा भी लगा, उन्हें फील हुआ। यहाँ तक कि जो उनके पति थे उनके बारे में बुरी बातें कही गई। तो उन्हें उस समय इतना गुस्सा आया। आपको अगर ध्यान है तो माता सती ने गुस्से में अपने आप को, जो हवन का जो पूरा का पूरा वहाँ पे चल रहा था अग्नि, उसमें अपने आप को वहाँ पर समाहित कर लिया। माता सती का अंत हुआ। तो अगले जन्म में माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत जो हैं उनके यहाँ पर जन्म लिया, जिनका नाम शैलपुत्री था। माता पार्वती ने ही पहला जो रूप लिया वो शैलपुत्री के रूप में लिया। उस टाइम उस जो भी घटना हुई थी उसके बाद में, ठीक है। वो अलग कहानी है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली बात, ये जो हमें सिखाती है कहानी, ये सिखाती है कि क्रोध हमेशा आदमी को गलत मार्ग पर ले जाता है। क्रोध का जो परिणाम है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव नहीं रहेगा।
आप कितने भी बड़े सात्विक व्यक्ति क्यों ना हो, आपके अंदर कितने ही बड़े गुण क्यों ना हो, लेकिन अगर आप क्रोध अपने अंदर रखते हैं तो आपके देखो वो जो आधा मिनट होता है 20, 25, 30 सेकंड, वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके उन गुणों पर जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है हमें कभी क्रोध नहीं करना है, ना अपने माता पिता पर, किसी भी बात पर। हो सकता है आपको कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप कंट्रोल करें। कभी भी किसी भी मतलब बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में रोज़ाना हजारों घटनाएं होती हैं, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भाई उसे वहाँ पर अपना कंट्रोल करना सीखिए। गुस्से में उस 20 सेकंड का जो कहानी होती है उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता कोई। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने व्रत भी रख रखा होगा, तो आपको पता लगा कि क्यों हमने व्रत रखा है। आगे से आप भी ध्यान रखेंगे, दूसरों को बताएंगे कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। ठीक है, अभी मैं इस सीरीज़ में बुलाना चाहूँगा केशव को। केशव भी आपको इसी सिलसिले में कुछ बताएंगे, तो सभी बच्चे तालियों के साथ केशव का स्वागत करें। ध्यान से सुनना भाई। A very good morning to everyone. मेरा नाम केशव है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इसी स्पेशल ओकेजन पे मैं आपको राजा दशरथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। राजा दशरथ एक रघुकुल के राजा थे। उनका जन्म राजा अज और रानी इंदुमती के यहाँ पर हुआ। उनका बचपन का नाम नेमी था, फिर बाद में उनका नाम दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं में रथ। जब वे युद्ध करा करते थे तो वे अपना रथ 10 दिशाओं में ले जा सकते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ गया। उनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। उनके पत्नियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ राजकुमार थे तब वो शिकार पर जाया करते थे। एक बार श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के विश्राम कराने सरयू नदी के किनारे आए, और जब वे सरयू नदी के किनारे पानी भर रहे थे तो राजा दशरथ को लगा कि ये हिरण है। उन्होंने तीर चला दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से दुखी होकर उनके माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। उसके बाद राजा दशरथ का विवाह हुआ और एक बार वे कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। राजा दशरथ उस युद्ध में घायल हो गए और कैकेयी ने उनके प्राण बचाए। तब राजा दशरथ ने उनसे 2 वर मांगने को कहा, लेकिन कैकेयी ने इनकार कर दिया और कहा मैं बाद में मांग लूँगी। एक बार राजा दशरथ ने राम के राज तिलक की घोषणा पूरे अयोध्या में कर दी। तब कैकेयी की एक दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। तब कैकेयी राजा दशरथ के पास गई और कहा कि मुझे वे 2 वर मांगने हैं। तब राजा दशरथ ने कहा मांग लो। उन्होंने कहा कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ने कहा कि तुम इसके अलावा और कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ को उनके 2 वर पूरे करने पड़े। श्री राम अपने पिता के वादों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी चल दिए। राजा दशरथ ने उन्हें त्याग दिया और अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में बीमार पड़ गए। वे सोते जागते एक ही नाम लेते राम। एक दिन इसी पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ को मृत्यु से पहले श्रवण के माता पिता का श्राप याद आया। फिर उनकी मृत्यु के बाद पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। थैंक यू सो मच।